अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय चल रहा था विचार चंद्रोदय कि भ्रांति ब्रह्म में, आत्मा में, जगत की भ्रांति ये कैसे है। सीपी का उदाहरण था। अब आपको 3 अंश बताए थे। एक सामान्य अंश है, कुछ है, विशेष अंश बताया था क्या है, और विशेष अंश में हो गई गलती, अध्यास, और हमने अपनी कल्पना को वहाँ थोप दिया, किस चांदी संस्कारों को थोप दिया। तो ये है भ्रांति ज्ञान। ऐसे जगत में बताया कि कुछ है, सामने है, कुछ भी नहीं है, सामने है। तो कहा क्या है, तो सबने संस्कार डाल दिए कि ये जगत है, ये कोई कहता है सराय है, कोई कहता है कांटों की सेज है, कोई कहता है लेन देन की मंडी है। तो इस प्रकार जो कुछ न कुछ देखना, तो हमने इसके ऊपर क्या कर दिया कि क्या है ये सामने विशेष, विशेष में भूल हो गई तो हमने कल्पनाएं कर दी। तो ये जो कल्पना है ये कल्पित विशेष है। अब ऐसे ही परमात्मा के लिए हो गया। ये सारे मानते हैं कि परमात्मा है। आप कहीं भी जाओ, प्रत्येक व्यक्ति ये मानता है कि परमात्मा है, सृष्टि को बनाने वाला है। पर भ्रांति कहाँ हो गई है, सामान्य अंश। भ्रांति हो गई कहाँ है, कैसा है, हो गया विशेष कि कहाँ है, कैसा है। अब यहाँ पर कल्पित विशेष हो गया। किसी ने कहा साकेत लोक में है, भगवान राम वाले शब्दों में साकेत लोक में है, कृष्ण भगवान के शब्दों में कोई बैकुंठ लोक में है। ठीक है, अलग अलग मान्यता है। कोई कह 7वें आसमान पर है, कोई कहता अलग अलग मंदिरों में है, अनेक मूर्तियों में, सारी मूर्तियों में, किसी भी मत पंथ की। तो इस प्रकार परमात्मा कैसा है और कहाँ है, इसमें क्या हो गया, भ्रम। और भ्रम में क्या हो गई, कल्पना। सत्य नहीं, सत्य तो कहा कि भी परमात्मा खुद बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, राम भगवान, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, वाहिगुरु कह रहे हैं, जल थल महियल पूर्या रवया विचवणा, सो प्रभु चितना आवे कि कितना दुख गणा। भगवान राम ने ये भी कहा, जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम में जान। ऐसा भी है। देखो थोड़ा गलती हो सकती, पर मुझे लगता है यही लाइन है, जड़ चेतन जग जीव यत सकल राम में जान। आगे बात, सर्वम खलविदम। पर हम भगवान को मानते हैं, सभी लोग। यहाँ आने से पहले हम भगवान को तो मानते हैं सब, पर भगवान की वाणी नहीं सुनता कोई भी। उनकी वाणी सुने तो उस खुद कहते हैं कि मैं कहाँ। भगवान कृष्ण कह रहे हैं सबका आधार हूँ, सबकी आत्मा हूँ। तो ये है, परमात्मा में भी भ्रांति हो गई, जगत में भी भ्रांति हो गई। ठीक है, भ्रांति किसने की, कहते जीव ने की, जीवों ने मिल के करी। जीव आया जगत में, सारों ने घेर लिया और भ्रांति करा दी। यहाँ पर भृंगी कीड़े का उदाहरण दिया जाता है कि भृंगी कीड़ा वो जिस कीड़े के चारों ओर घूमता है, कुछ मंडराता रहता है, अपनी भाषा बोलता रहता है चारों तरफ, तो एक दिन वो भृंगी कीड़ा का रूप ले लेता है, जो कीड़ा होता है। देखो, ईश्वर ने इतनी सुंदर कृतियाँ बना के हमें समझा दिया कि संग दोष बहुत बड़ा दोष है। संग का ख्याल रखा करो। संग अगर गहरे संसारी का मिल गया तो हमारा ये जो शरीर है बेड़ा, ये गर्क हो जाएगा, समय का नाश हो जाएगा। आप घर का सब कुछ करो, अपना घर का जो सामान है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम यहाँ से जाएंगे तो यहाँ सुख पाने के लिए कुछ नहीं खरीदेंगे। किसने कह दिया आपको?
जानकार खरीदता है, सब कुछ बनाता है, पर वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार शांति से, लेकिन सब कुछ चाहिए। एक दिन विवाह का होता है, बताइए कितने लाखों खर्च करते हो? विचार करिए। लाइटें लगाते हैं, कैसे टेंट लगाते हैं, किराए पे कमरे लेते हैं। तो यहाँ पर रहने आए हैं हम, तो अपनी यात्रा में यही मिलेगा, यही इकट्ठा करो, यही छोड़ जाओ, ये निश्चय होना चाहिए कि छूटेगा भी सही। तो क्या है, सब कुछ आप यात्रा में सुंदर करते हुए आसक्ति से रहित हो। ज्ञान से आसक्ति मिटेगी, ऐश्वर्य नहीं मिटेंगे, ऐश्वर्य बढ़ेंगे, याद रखना। ब्रह्म ज्ञानी के ऐश्वर्य सदा बढ़ते हैं, आसक्ति छूटती है, ऐश्वर्य बढ़ते हैं। तो इसलिए ये स्पष्ट है कि जीव को अज्ञान हुआ और जीव ने ही कल्पित विशेष किया। तो सामान्य सारा जगत ब्रह्म रूप है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। और मैं के लिए क्या है? शरीर हूँ। मैं कौन हूँ? कौन? महर्षि दयानंद भी विरजानंद जी महाराज के पास गए थे, मैं कौन हूँ बता दो। और आपको भजन भी सुनाया था, मैं कौन हूँ, ये जग क्या है। अरे चलो सतगुरु से जरा पूछ तो लें। इस खोज में जो खो जाते हैं वो परम शांति को पाते हैं। तो इधर भी मन में आया, भाई पूछे तो सही, आखिर मैं कौन हूँ जो बार बार कह रहे हैं भाई ये जगत है, मुझे बताओ मैं कौन हूँ, यह क्या है, वह कहाँ है। तो ये जिज्ञासा होने पर प्रश्न उठते हैं। महर्षि दयानंद जी गए विरजानंद जी के पास, गुरु के बिना तो ज्ञान नहीं है। आज जो गुरु को काटेगा भी तो देखे अपने गुरु का भी गुरु है। गुरु के बिना कोई विद्या नहीं मिलती है, गुरु के बिना तो भ्रांति ज्ञान मिलता है। तो कहा कि ये जो भ्रांति ज्ञान है, अब ये तीन बातें हो गई। एक तो हो गया परमात्मा, अस्ति, सत्ता है, जगत भी है, मैं भी है, हूँ नहीं रहता सुषुप्ति में पर है तो रहता, और परमात्मा भी है। तो ये जो है सच है, पर विशेष में क्या हो गई? भ्रांति। विशेष क्यों भ्रांति हो गई? कहते वो जो है वो उपनिषद में लिखता है, एको अहम बहुश्याम, कि शीशों की वजह के कारण मैं एक से अनेक भासता हूँ। ये लिख रहा है स्वयं परमात्मा उपनिषद। अब हम देखें ना, अगर झूठ होता ब्रह्मसूत्र उपनिषद तो सब मैं कहते हैं अपने आप को। एको अहम बहुश्याम, एक ही मैं अनेक रूप में भासी विशेष होकर। मैंने रूप उठाए, रूप ओढ़ लिए, और रूप बहुत सारे ओढ़ लिए। मैं छुप गई और रूप दिखने लग गए। ये ईश्वर की सृष्टि है, नाम नहीं। याद रखना, रूप सहित जो जगत है, नाम के बिना ये ईश्वर का स्वभाव है। एको अहम बहुश्याम। यहाँ पर भ्रांति हो गई, हमने जाना नहीं, गुरु मिले नहीं, और हमने अलग अलग नाम रख लिए मैं के ऊपर। अब नाम से शुरू हो गई जीव की सृष्टि। तो परमात्मा भी सच है, ईश्वर की सृष्टि भी सच तो है, पर हर क्षण बदल रही है। इस तरह सच नहीं है, रूपांतरण हो रहा है। एक क्षण मर रहा है, दूसरा आ रहा है, खत्म हो रहा है, लय हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, लय हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। ये ईश्वर की सृष्टि है, इसका बाध करना पड़ेगा, इसका नाश कभी नहीं होता। परमात्मा आधार है, आप सबका स्वरूप है, आप दृष्टा साक्षी हो, और रूप ये उसकी शक्ति है। ईश्वर सामने प्रत्यक्ष माया उपाधि वाला ईश्वर, सारे मिला के ईश्वर, और एक एक में के अलग करें तो जीव है। सारे जीव मिला के क्या संज्ञा है? ब्रह्मांड को ईश्वर। तो ये जो मैं है, बड़ी मैं में सब सो जाते हैं, रात को इकट्ठे ही सो जाते हैं।
सब शरीर छोड़ देते हैं। सड़कों पर गाय, कुत्ते, बैल जो भी पड़े होते हैं वो मुर्दे के रूप में पड़े होते हैं। अगर देखे आता है, सब बड़ी मैने सोते हैं। सुबह उठते हैं सब अपने अपना कपड़ा पहन के मैं करने लग जाते हैं। देखो कितना है, दिखता है। ये है ईश्वर की सृष्टि, इसका नाश नहीं है। इसको मिथ्या जानना है कि अल्प समय की है, जुगनू की चमक है, पलक झपकने की देर है, ये खत्म हो जाती है। इतनी देर ही लगती है। हमें लगता है 100 साल है, पर बड़ी जल्दी बीतते हैं। मनन करना, पूरी यात्रा के अंदर सुविधा रखो, पर हंसते हुए कहा कर सुविधा तो चाहिए पर छोड़ना तो पड़ेगा। यहाँ से लिया है और यहीं छोड़ना पड़ेगा। तो ये विचार आपको आसक्ति खत्म कर देगा। याद रखना, कष्ट नहीं देगा कभी भी। तो कहा है परमात्मा, जगत ईश्वर की सृष्टि, और जो मैं से शुरू हो गई नाम रखा। नाम से किसकी सृष्टि? जी। मैं ये है नाम लेके, अच्छा मैं हूँ, कहता है मैं हूँ, और नाम है इसका अंत। अब इसने मेरा कर लिया, शरीर को मैं कर दिया नाम रख के, और सारे मेरे रिश्तेदार। तो ये सब जीव की सृष्टि का नाश होता है ज्ञान से, ईश्वर की सृष्टि का मिथ्या निश्चय होता है। और परमात्मा जो का त्यों सीपी की तरह, जैसे पड़ा वैसे सीपी है वैसे रहता है। इस तरह भ्रांति हो गई जीव को, ये आकर कुछ का कुछ बोलने लग गया। तो कल बताया था आपको कि ऐसे मिलावट हुई है। मैं शुद्ध दृष्टा साक्षी, पहले आकार की मिलावट कर ली शरीर की हमने, कि मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री, आकार। मनन करना और इसका शोधन किया करो। आयु कम है, बताने वाले कितनी कृपा है आपके कर्मों की, मेरे कर्मों की, कि हमें रोज़ ये बात सुनने को मिलती है। इसका शोधन करना है, निकालना है। जैसे हमने लिया है इसको अपने अंदर आरोपित किया, वैसे ही निकाल दो। शरीर आकार को पहले ओढ़ लिया, फिर संबंधियों को ओढ़ लिया। अब कहो घर मैं नहीं, मेरा नहीं, पंचभूतों का रिश्तेदार मैं नहीं, ये सब लेन देन का सारा व्यापार है। शरीर मैं नहीं, मैं इसका दृष्टा, मैं इसका साक्षी असम। तो ये जितना हमने सुना, जगत, शरीर, इंद्रियां, मन, ये खोट है आत्मा में आरोपित। आत्मा में आरोपित कर लिया हमने। जैसे बताया था कि स्वर्ण में अगर जब तक तांबा है, खोट है, तब तक सुनार उसको तपा तपा कर खोट से अलग करता है, सोने को शुद्ध करता है। सुनार स्वर्ण को जब तक शुद्ध करता रहता है, जब तक खोट नहीं निकल जाता, पूर्ण रूप से पूर्ण शुद्ध कर देता है। ऐसे ही तत्वज्ञ पुरुष हमें जब तक नहीं कहना बंद करते, जब तक हम साक्षी पद पर स्थित नहीं होते। खोट निकाल दो जल्दी जल्दी। आप शुद्ध स्वर्ण हो, शुद्ध खरे हो, सदा अमर हो। बदलना भी आपके स्वरूप में नहीं, एक रस सदा। ये सृष्टि सदा बदल रही है, हर क्षण बदल रही है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तुम्हारे सामने आती हैं, चली जाती हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये काल बिता करके शरीर भी लय हो जाता है, और ये भी आपके सामने लय होगा। आप साक्षी पद पे रहो, इसके साथ मिलके मरना नहीं है, याद रखो। ये बहुत ऊंची स्टेज है जो गुरुदेव सीधी ले जाते हैं। आगे ब्रह्म स्वरूप में अपने आप ही मिल जाता है जी, निश्चय कर लो बस। तो मोक्ष है, और ना निश्चय करोगे तो फिर श्रीमान धीमान भी घर साक्षी पे। तो बताओ, खोट को तो निकालना पड़ेगा, और जब तक खोट नहीं निकालेंगे तब तक गुरुदेव सुना सुना के दे तू नहीं माया की, मन तू नहीं माया का, शरीर इंद्रियां तू नहीं माया की, परिवार तेरा नहीं, सारा किसका है? माया है।
मेरा कुछ भी होता तो मेरे साथ जाता कि नहीं, बताइए। यहाँ सब यहाँ से मिला, बहुत अब तो एक आनंद आता है। सब कुछ कर रहे होते हैं, कपड़े बिछा रहे हैं, बिस्तर ले, कोई खरीद रहे हैं, चंद्र कहते वाह भाई यहाँ रह कर भी यात्रा तो सुंदर, सब कुछ ही करना पड़ेगा, पर देखो क्या ये साथ जाता है, यहाँ का यहाँ रहेगा, भोग लो, कोई और भोगेगा। बताओ, है बात सही? आप जाओगे तो आपकी संतान भोगेगी, आश्रम जाएंगे तो कोई और भोगेगा। बात समझ रहे हो? तो ये एक बड़ी आपके हाथों में लिखा है, आप निमित्त मात्र हो। अच्छे निमित्त हो तो खुश हो जाओ। भगवान ने अर्जुन को कहा तुम निमित्त हो, हम भी तो निमित्त हैं हर काम के। अच्छा कार्य करो, अच्छे के निमित्त बनो, यही करो प्रार्थना। अल्प जीवन है, इसलिए जीवन भी सुंदर हो और जाते वक्त भी आसक्ति से रहित हो, ये स्थिति बनाओ। और ये स्थिति कब होगी? जब बार बार कह के खोट निकालेंगे, गुरुदेव निकालेंगे। ये गहना बना हुआ है शरीर, बना सारा दिन बनते रहते बनते रहते। क्या बन गई मैं? सास बन गई, कोई बात नहीं है, बनेगी तो क्या होगा? बनने वाले को ही आगे नहीं कहूँगी ठीक है। अब उसके बाद कहते भाई दादी बन गई, बनती जा, जैसे जैसे बनती जाएगी आगे कुर्सियाँ आती जाएंगी और तेरी हालत खस्ता होती जाएगी ऐसे। अब जानकार बनता ही नहीं, वो कहता है मैं क्यों बनूं, ये तो एक लीला है। एक वृक्ष को फल लगते हैं, वृक्ष कब कहता है ये मेरा है? अरे बस उसका मन देखिए जानकार, वो रहता उसी में, रहता कीचड़ में है, पर कमल की तरह असंग रहता। ये संसार कीचड़ है 3 गुणों का। गुण कहते हैं रस्सी को, संस्कृत में आता है। आप सब कितने टीचर बैठे हो, रस्सी क्या करती है? बांधती है। ये गुण क्या करते हैं? ये बांधते हैं। 3 गुणों को असंग हो जाओ, दृष्टा हो जाओ, नहीं तो सतोगुण भी बांधेगा, रजोगुण भी जन्म मृत्यु देगा, बांधेगा, तमोगुण भी बांधेगा। तमोगुण तो बहुत ज़्यादा हो जाए तो खतरनाक काम है, अपने लिए भी और दूसरे के लिए। सत हो जाए ज़्यादा तो खतरनाक काम नहीं है, अध्यास हो सकता है। तम में तो दूसरे का नुकसान करता है तमोगुण। तो 3 गुण हैं, सृष्टि में चलते हैं। कोई उत्पत्ति हो रही है सृष्टि में, कहीं स्थिति और कहीं लय हो रहा है। तम लय करता है ना, तमोगुण क्या करता है? लय करता है, रिश्ते नाते खत्म कर देते हैं तमोगुणी, जानते हो? तमोगुण क्या करता है? लय कर देता है। इसलिए अपने हर व्यवहार को चेक करो। यात्रा सुंदर हो जीवन की। हमें दूसरे के व्यवहार से नहीं लेना, अपनी मन की शांति से बात करनी, अपनी शांति के लिए। तो ये है कि है कुछ और दिखता। अब ये भी बता दिया कि जीवन की यात्रा सुंदर करते हुए ध्यान से देखो कि वर्तूंगा तो सही, भले बाद में कोई वर्ते, पर इसको भी जगत का है इसलिए छोड़ना पड़ेगा। तो ये है अध्यास की निवृत्ति। इस खोट को जल्दी जल्दी निकाल दो। इस गहने में से ये जो शरीर बना है ये माया की मिलावट है, मैं के अंदर हुई नहीं पर दिखती है। मैं सदा संग है पर दिखती है मिलावट। वो एकदम कूद जाता है मैं इसमें, मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं तेरी माँ, मैं तेरा पिता हूँ, तूने ये कह दिया वो कह दिया। तो कहने का भाव ये है कि इस बने हुए को मिटाना है। मिटाने का मतलब ये नहीं कि हमने खत्म कर देना, इससे परे हटके साक्षी हो जाना। शुद्ध स्वर्ण अलग करने के लिए माया को अलग देखना। तो ये है, ये किस प्रकार इसको जो भ्रांति है हुई और भ्रांति की निवृत्ति भी आपको बता दी। अब उसने पूछा कि भ्रांति है, कोई और दृष्टांत भी है गुरुदेव आपने? अब उसने प्रश्न किया, ये समझ आ गई भ्रांति? उसने कहा गुरुदेव आपने कहा है सीपी में चांदी की भ्रांति है, कोई और दृष्टांत भी है भ्रांति का? तो गुरुदेव ने कहा हाँ है। सीपी में चांदी, दूसरा रस्सी में सांप, तीसरा
स्थाणु माने ठूंठ में, आपको बताया था ना सारे वही नाम है। ठूंठ में पुरुष, मरुभूमि में जल, आकाश में नीलता और जल में अधोमुख पुरुष, साक्षी में स्व। इतने उदाहरण दे दिए कि इतने उदाहरण दे सकते हो भ्रांति को समझाने के लिए। तो आपको हल्का हल्का बता देते हैं कि सीपी में चांदी तो आपको समझ आ गई। अब ये भी देखना चांदी होने की भ्रांति कब खत्म होगी। रिश्ते नाते जगत चांदी है, इसका आकर्षण कब खत्म होगा? जब अति निकट चले जाएंगे। आपको बताया ना, अति निकट चले जाओ तो जो उत्साह था वो किस में बदल जाता है? शांत भाव। उत्साह जो भाग भाग के इकट्ठा कर रहे थे, भाग भाग के बैंक भर रहे थे, आपने देखा होगा। अभी भी आप शांत हो गए होंगे। खर्चे के लिए तो सब कुछ अभी बताया, सब कुछ करना पड़ेगा। किसने कहा मकान नहीं लेना? ब्रह्मज्ञानी के तो और किस्मत में ज़्यादा होता है, उसके तो और मिलता है, प्रकृति खुश हो जाती है उस पर। लेकिन वो वर्तते हुए जो आपको बताया यही देखता है, भाई यहाँ का है, इसने वर्तना है, पता नहीं कौन कौन वर्तेगा पीछे। तो आसक्ति नहीं रहती, करके देख। तो सीपी में चांदी अति निकट जाने से पता लगेगा। जगत में जहाँ भी आकर्षण लगे वहाँ अति निकट चले जाओ। आपको सारा उदाहरण दे दिया था, विवाह का, पुत्र का, रिश्ते नाते, शरीर भी बता दिया था कि शरीर भी परिणाम में दुख है। इसलिए इसके लिए एक बात याद रख लो भगवान की, जब भी कोई बात नेगेटिव आए कहो नहीं, जो त्याग के कपड़े पुराने। हमें कोई सेवा कराने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, याद रखना। सेवा करना भी मुश्किल और सेवा करवाना भी मुश्किल। ऐसे कहा कर भगवान ने क्यों लिख दिया? आप पकड़ते क्यों नहीं भगवान की बात? ये कृष्ण की गीता इतनी सार्थक है, इसमें सब प्रश्नों के उत्तर है, पर है थोड़ी सी गहरी, तो आम आदमी आता नहीं, बुद्धिमान चाहे बैठ जाए। बाकी तो कहते हैं घंटा बजाएं, ऐसे कृष्ण कृष्ण करें और चले। आप बताओ, भगवान कह रहे हैं जो त्याग के कपड़े पुराने, तो एक बात दिमाग में बिठा लो, जब भी कोई बात है तो नहीं सब अच्छा होगा, शरीर तो त्यागना है। भगवान ने कहा ना त्याग के कपड़े पुराने। पुराने कपड़े कितनी जल्दी बुला बुला के देते हैं उसको। और दूसरा है ये निकट जाने से सीपी में चांदी की भ्रांति दूर होगी। अब जहाँ भी आपका मन आए इस तरह उदाहरण ले लेना। दूसरा क्या है? ठूंठ में पुरुष, स्थाणु कहते हैं ठूंठ में, किताब में देखो, पहला बता दिया। दूसरा है स्थाणु में पुरुष। स्थाणु कहते हैं ठूंठ। कैसे कहते? पेड़ सूख जाते हैं ना खेतों के अंदर, आपने देखा होगा, हमने भी देखा है जब खेतों में जाते थे अपने खेतों में, तो वहाँ पर हमारे सिरी क्या करते थे, वो कपड़ा पहना देते थे, कमीज, उसको जो सूखा हुआ पेड़ होता है ना, ठूंठ बन जाता है, उसको सूखा कपड़ा पहना देते थे, ये कुर्ता पूरा लंबा। तो दूर से ऐसे दिखता है कोई व्यक्ति हिलडुल रहा है, खड़ा है। तो आम जो पशु हैं कहते वो नहीं आते, डरते हैं कि भाई कोई खड़ा है, और कोई चीज़ भी ज़्यादातर नहीं उठाते, भाई कोई है। तो इस प्रकार ठूंठ में पुरुष की भ्रांति। अब यहाँ कैसे घटाओगे? यहाँ पर ठूंठ क्या है? ये शरीर ठूंठ है, जड़ है, इसमें किसकी भ्रांति हो गई? मैं आत्मा की। ठूंठ में पुरुष, ये तो मुर्दा है, ये तो ठूंठ है। आप देखो कोई शरीर छोड़ा पड़ा है बुजुर्ग का, आप देखोगे वो तो लकड़ी की तरह बिल्कुल ऐसे अकड़ा हुआ होता है। अगर उसको ढंग से ना रखा जाए तो पूरा का पूरा अकड़ जाता है। तो इसलिए उसको कहा भी इस ठूंठ में, जड़ में पुरुष की भ्रांति हो गई भ्रांति। अपने को क्या समझते थे यहाँ आने से पहले? शरीर हो। वास्तव में बहुत बड़ा अज्ञान का अंधकार था। कमाल है, इतने लोग हमारे सामने अर्थियाँ ले जा रहे थे, हमें बिल्कुल कभी मनन नहीं हुआ कि ये अर्थी हुआ क्या? कभी मनन
इतना अपने आप को सियाना समझते थे, पर सत्य का एक कण भी पता नहीं। ये है ठूंठ में पुरुष, ये कैसे जाएगा? कहते ये तो तत्वज्ञ पुरुष ही बताएंगे, अभी बता दिया। अपने आप बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये ठूंठ है और इसमें पुरुष की भ्रांति है, मैं होने की भ्रांति। आगे बात समझ। अब आगे लेते हैं साक्षी में स्वप्न। अब देखो, आप स्वप्न देखते हो, ठीक है, आप स्वप्न के क्या हो? साक्षी। अब आपसे स्वप्न प्रकट होता है, आप में स्थित रहता है और आप में ही लय है। अब देखो, आप स्वप्न आपसे निकला तो आप घटे नहीं, पूर्ण मदा। स्वप्न कितनी देर चला तब भी आप पूर्ण हो। अब स्वप्न आपके अंदर लय हो गया, आप कोई मोटे नहीं हुए, कोई बड़े नहीं, वो भी पूर्ण। पूर्णार्थ शेष भी पूर्ण, सारा पूर्ण ही पूर्ण है। साक्षी में से स्वप्न प्रकट हुआ, हमें अलग दिखने लगा, स्वप्न अपने से भिन्न दिखता रहा। कमाल की बात है, हमें जब तक तत्वज्ञ पुरुष नहीं मिले हमें पता ही नहीं चला स्वप्न में मैं ही मैं हूँ, जबकि रोज स्वप्न देख के उठते थे। है तो कमाल माया, माया बड़ी तकड़ी है, ढक लेती है। तो ये है स्वप्न में, साक्षी में स्वप्न मिथ्या है, झूठ है। साक्षी तो साक्षी है, पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। स्वप्न में भी पूर्ण है, अंदर चला गया स्वप्न, लय हो गया तो भी पूर्ण है, प्रकट हुआ तो भी पूर्ण। तो ये भी क्या है? भ्रांति है। भ्रांति, स्वप्न मेरे से अलग है भ्रांति, हम सब मानते हैं। अगर मरा हुआ स्वप्न में दिख जाए कोई, तो सुबह कहते थे भाई अचार लाओ, रोटी लाओ और मांगने वाले को दो या गाय को खिलाओ। घर में ये हो जाता था, भाई मरे हुए का स्वप्न देख लिया। आप बताओ, मरा हुआ किसके अंदर से निकला? अब तो समझ आती है, अब ध्यान ही नहीं जाता। तो ये देखो, साक्षी में स्वप्न मिथ्या है, ऐसे ही जगत में आरोप, जगत का, आत्मा में जगत का आरोप भी मिथ्या है। ये प्रकट होता है स्वप्न की तरह, रहता है स्वप्न की तरह, लय होता है स्वप्न की तरह। ब्रह्म, संपूर्ण आत्मा ब्रह्म जिसको कहते हैं, साक्षी, दृष्टा, चेतन, वो सदा पूर्ण है। ये स्वप्न है जगत में। जैसे अपने एक जीव एक छोटे से शरीर में देखता है, ऐसे ही ईश्वर का स्वप्न है और वो सपना जीव का है। देखो, सारा स्वप्न है, इतनी जल्दी मिटेगा? ध्यान देना, इसलिए कर्मों का ध्यान हो जाएगा, प्रारब्ध का निश्चय हो जाएगा और जो क्रियमान मिलेगा वो अपने आप मिलेगा। उसको ना देखो हमें साधना का क्या फल मिलेगा। तो कहा ये जो तीसरा है स्थाणु में पुरुष, ये गुरुदेव बताएंगे। साक्षी में स्वप्न भी गुरुदेव बताएंगे, समझ गए हो, तत्वज्ञ पुरुषों से। और सीपी में चांदी, निकट चले जाओ। मरुभूमि में जल, वो भी क्या करो? निकट चले जाओ। बाहर से, दूर से रेत में सीपी चमक रही है, मरुभूमि में जल चमक रहा है, ठीक है ना। आप कभी जोधपुर साइड गए हो तो आप देखेंगे, वहाँ हमने खुद देखा, मुझे आश्चर्य हुआ। मेरे को ऐसे सचमुच लगता था कि जल है, कितने ये तो जल ही है। और ये जैसे कार आगे से निकलती, रेत। मनन किया ना भाई, ऐसे थोड़ी लिख दिया ऋषियों ने, वास्तव में वहाँ जल भासता है। तो मरुभूमि में भी रेत के निकट चले जाओ तो जल, तृप्ति। ध्यान से सुनो, इस जगत में तृप्ति नाम की चीज नहीं है। एक लिखा भी है कि देखो, जो साथ जाएगा उसको कोई देखता नहीं, और जो बालू की रेत है उसमें से तेल निकालने की कोशिश हो रही है, लिखा भी हो रही है। बालू जो है इसमें से तेल निकालने की कोशिश हो रही है कि तृप्ति हो जाए विषयों में, लेकिन नहीं होती। और जो साथ जाएगा, चाहे वो शब्द ही ले ले हम गुरु का, चाहे ज्ञान ही साथ में ले ले, वो हमें उसकी ओर ध्यान ही नहीं किसी का।
तो इसमें रेत की तरह, ये रेत है, टीले हैं रेत के विषय वासनाएं, इसमें से तेल नहीं निकलेगा, इसमें से जल भी नहीं है, तृप्ति भी नहीं होगी, ना ही शांति मिलेगी। मरुभूमि में पेड़ भी नहीं होते, याद रखना। धूप में तपता है जीव और पानी भी नहीं मिलता। देखा ना कई बार ऊँटों से यात्रा होती है, पिक्चरों में दिखाते हैं, तो इतनी तेज धूप तप रही होती है और पानी भी कहीं नहीं मिलता। ये वो स्थिति है विश्व में। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं इनको दूर से देख के पहचान के शांति से बैठ जाओ अपने स्वरूप में, वहाँ शांति भी है और तृप्ति भी है। तो वो भी करके देख लें हम। तो ये है कि किस प्रकार मरुभूमि में जल। अब यहाँ पर दो चीज़ें नहीं मिलेंगी, ध्यान रखते जाओ। मरुभूमि में एक तो छाया नहीं मिलेगी, ठीक है, हैं, और दूसरी शांति नहीं मिलेगी। क्यों? धूप है तो शांति कैसे मिलेगी, और जल नहीं है तो तृप्ति कैसे मिलेगी। तो विषयों को देख लो, 10 साल और भोग के अच्छी तरह देख लो, जो भी आप चाहते हो उसमें ऐड कर लो। उसके बाद फिर हल निकलेगा यही कि ना तो इस दौड़ में शांति है और ना ही इस दौड़ में तृप्ति है। घर बैठोगे प्रारब्ध वही मिलेगा। घर माने अपनी आत्मा में। घर का मतलब ये नहीं काम काज छोड़ के आपको दीदी घर बैठ जाते, नहीं। अकर्मण्यता तो गीता का कहीं भी पसंद नहीं भगवान। कर्म करो, उठो, कर्म करो, यात्रा सुंदर करो, जो जो चीज़ की आवश्यकता है कर्म करो, ये भगवान कह रहे हैं। लेकिन अपने स्वरूप में बैठना है, वहाँ तृप्ति भी है और शांति। और जैसे आप सम्मुख होगे अपने स्वरूप के, रामचरितमानस में भी है और भगवान भी कह रहे हैं ये माया परछाई तुम्हारे पीछे आएगी। तुम इसके पीछे भागोगे तो ये आगे भागेगी। परछाई के पीछे भाग के देख लो, आप मुड़ोगे तो परछाई आपके पीछे। तो अपने मुख को, इंद्रियों को मोड़ लो। ईश्वर तो लीला वाला है, छल करता, छलिया है ना, छलिया कहते हैं भगवान को, भजन भी बोलते थे। उसने इंद्रियां आगे लगा दी, जीव एकदम इनको लेके भागता रहता है विश्व में। गुरु ने पीछे लौटा दी, जहाँ ये तड़प रहा था गुरु ने घर पहुंचा दिया और शांति दी। तो शांति और तृप्ति ये मरुभूमि के उदाहरण में है, याद रखना। ना तो वहाँ शांति है और ना ही तृप्ति है। ये कहाँ पर है? ये अपने घर में आप में बैठने से। तो चौथा है आकाश में नीलिता। देखो आकाश अपने आप में शून्य है, जानते हो? शून्य का मतलब कुछ नहीं है, पर कैसे कहते हैं? आसमानी रंग का सूट दिखा दो, कहते हैं जाके कपड़ों की दुकान पर, कैसा सूट लाए हो? आसमानी रंग का लाए। तो आसमान तो शून्य है, पर दूर से क्या दिखता है? नीला नीला दिखता है। और टेंट भी लगा होता है, ऐसे दिखता है जैसे टेंट लगा हुआ। द्वारका जब गए थे ना, वहाँ बिल्कुल ऐसे अनुभव होता था, बिल्कुल ऐसे सागर के साथ बिल्कुल आकाश मिल के, और सूर्य बीच में डूब रहा। बड़े सुंदर दृश्य हैं, प्रकृति बहुत सुंदर है। तो बताइए, ये सारी भ्रांति तो है ना। तो बीच में आकाश मिला उस जल के, ना ही सूर्य डूबा, पर दिखाई तो दिया। यहाँ पर ब्रह्मसूत्र में बहुत प्रश्न है, भाई आंखों का दोष है। कहते सबकी आंखों में दोष है। जितने ही वहाँ खड़े थे सागर पे, क्या सबकी आंखों में दोष है जो सबको सूर्य भी डूबता दिखा? तो यहाँ भी सबकी आंखों में दोष है कि सबको नीला आकाश दिखता है। अरे बात समझ में है नहीं, पर दिखता है। ऐसे ही जो हम देख रहे हैं वो सच्चा नहीं है। वो एक दिन भूल सुधारेंगे जब समय नहीं होगा। अब गुरुदेव बार बार जगा, वो कहते बस एक बार रोज अपना नियम बना लो, जैसे खाना खाते हो वैसे मन को भोजन खिलाओ, श्रवण करो, एक दिन अपने आप काम बन जाए। शोधन करो। आज ये नई बात आपको जोर देकर बताई है कि सोने को शुद्ध करने के लिए सुनार जैसे शोधन करता, ऐसे अपने स्वरूप में जो जो आपके साथ नहीं जाता वो आप हो नहीं। आप अपने को अलग करके साक्षी रूप का निश्चय कर लो। ओम पूर्णमदः